ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 17 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराती है, बाबा तुमको अभूल बनाते। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा कभी बोला कि औरों की संभाल करो? मतलब सिर्फ औरों की संभाल बोला? कभी नहीं। बाबा हमेशा बोलते पहले स्वयं की संभाल करो, फिर औरों की संभालो। जब तक हम स्वयं को नहीं संभालेंगे, अपने अंदर की इनसे आउट को नहीं निकालेंगे, अपनी चारों तरफ की नेगेटिविटी को हम चेक नहीं करेंगे और चेंज नहीं करेंगे, तो फिर भगवान की कृपा को खींचेंगे कैसे? इसलिए बाबा ने बोला ना, 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूले कराएगी, लेकिन तुम पिता जो तुम्हें अभूल बना रहे हैं उस पर चलना है। अच्छा, माया भूल किस बात पे कराती है? हम ना बहुत जल्दी किसी और के वाइब्रेशन से, किसी और के कर्म से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब जैसे किसी को स्टेज पर भाषण देना था, ठीक है, किसी बात पे, किसी टॉपिक पे बोलना था, लेकिन बैक स्टेज कुछ म्यूजिक की धुन आ रही थी। बार बार आदमी भेज कर बोला कि उसको बंद करा दो, लेकिन शायद उन लोगों को वो जरूरी था, वो लोग नहीं कर पा रहे थे, साउंड कम भी कर रहे थे, लेकिन इधर पूरा आवाज आ रहा था। अब अब जो भाषण करने वाला बार बार डिस्टर्ब होगा तो क्या बोल पाएगा? नहीं ना। तो जब सिचुएशन हमारे हक में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, तो हम ही बदल जाए। तो क्या सोचा उस व्यक्ति ने? उसने सोचा कि चलो, ये जो म्यूजिक है ना, ये मेरे लिए ना प्ले मैंने प्लेबैक म्यूजिक है, मेरे भाषण के लिए प्लेबैक म्यूजिक बज रहा है। तो कितना अच्छे से वो एंजॉय करते हुए फिर किया, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो डिस्टरबेंस उनकी आवाज से नहीं, हाँ, बल्कि उसके प्रति जो हमारे अंदर क्यों क्या उठता है ना, उससे होता है। हाँ, कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, इससे हम ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। किसी के कोई व्यवहार हमें डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बस यही सब जो भूले हैं, जो माया कराती, अब बाबा हमें इस ज्ञान के द्वारा अभूल बना दिए, पॉइंट बता दिए ना कि हमें हमें डिस्टर्ब नहीं, हर एक चीज़ को एंजॉय करना। एक अनुभव और बताऊँ। एक बार ना, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, बहुत तेज़ी से भूकंप आया था, करीब 1-2 मिनट चला था। हाँ, तो 2 तल्ला का मकान था, तो ऊपर से लोग नीचे आ गए और नीचे वाले लोग भी सब बाहर मैदान में भाग रहे, लेकिन मेरे भैया थे, वो पलंग पे बैठ के ना भूकंप का आनंद ले रहे हैं, झूल रहे हैं। हम लोग बोले, अरे भैया चलिए बाहर, तो बोलते अरे कितने कितने दिनों बाद मतलब यह मौका मिलता है, मैं बैठ के झूल रहा, तुम लोग जाओ बाहर जाओ। तो देखा सिचुएशन को कैसे करके वो मस्ती करना तो नहीं चाहिए, बाहर ही जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको भी कितना इजी वे में लिया ना। तो उनके मन में कभी केओस होगा? नहीं होगा। तो ये चीज़ है, सिचुएशन, परिस्थिति हमको नहीं गिराती है, हम खुद सोच सोच के गिर जाते हैं। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाबा की पूरी मदद मिलती है? किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर भगवान की पूरी मदद मिलती है? तो पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई था, कोई बात मेरा पीछा नहीं कर सकते। हाँ, बातें आएंगी, हम तुरंत उसको धो डालेंगे, कहते ना, सारे दाग धो डालूंगा, वही करना है। मेरा एक शिव बाबा, बाबा की श्रीमत, और दूसरा न कोई। अगर निमित्त पे भरोसा है, तो निमित्त भी क्या कहती है? वही तो कहते हैं जो बाबा कहते हैं, है ना। तो इस बात में पक्का निश्चय जिसको होगा, उसको कभी कोई बातें गिराएगी नहीं, कमजोर नहीं करेगी, जिससे उसकी आंखों में पानी आ जाए, है ना। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे। पूरा बलि अर्थात तन मन धन संबंध संपर्क सब बलवान कर, बलिहार कर दो क्योंकि ये घर परिवार संपत्ति जितने भी अर्जे हैं, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये बच्चे किसके हैं? उनकी है, उन्होंने हमें दिया है बस संभालने के लिए। वी आर द केयर टेकर, ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर संभालो, मालिक बन जाओगे ना, कि मैं ही इसकी सो हूँ, बस वहां पे फंस जाएंगे। भगवान को सब, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, आपका मन फंस रहा है, आप उसको भगवान को सौंप दो। इसी को कहते हैं पूरा पूरा बलि चढ़ना। ट्रस्टी बनकर प्यार से सेवा करो। तो ऐसे बच्चे को बाबा की पूरी पूरी मदद मिलती है। ऐसे बच्चे को बाबा की पूरी पूरी मदद मिलती है। जो भगवान पे सौंप देंगे तो भगवान तो जो करेंगे। कहते हैं ना कि कमजोर को ताकतवर नुकसान करता है, कमजोर को ताकतवर मारता है, नुकसान करता है, डांटता है, ठीक है, लेकिन ताकतवर को उसके बदले कौन करेगा? भगवान करते हैं। तो कमजोर कभी बोल नहीं सकता, तो उसको जवाब भगवान देते हैं, कभी ना कभी इसको जवाब जरूर मिल जाएगा। इसलिए किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं करना है, ना होने देना है। और अपने ऊपर भी नहीं हावी होने देना है, किसी को, किसी की बात को हावी नहीं होने देना है।
गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ उठना और उठाना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। जो तूफान में जलेंगे, जो अंधेरे रास्ते पे चलेंगे, वही तो किसी को मार्ग दिखा सकेंगे। जो खुद बुझे हुए वो किसी को क्या दिखाएंगे। तो इसकी वीडियो भी आएगी, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। गीत में ये कौन कहते हैं कि तुम्हें उन राहों पे चलना है जहाँ गिरना और संभलना है? तो परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर कहते हैं, बच्चे हम तुम्हें भी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उससे तो यह होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठेंगे और उठ के फिर संभलेंगे भी। क्या बात है। सुरजित और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजित होने के लिए संजीवनी बूटी है। हम सबने शास्त्रों में सुना है ना, संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी को बाण लगे थे तो संजीवनी बूटी, हनुमान जी को पता नहीं था तो पूरा पहाड़ उठा के ले आया था। तो ये मूल्य वाले लिए वही पूरे पहाड़ है। एक दो रत्न से हमारा काम नहीं चलने वाला। पूरी की पूरी पहाड़ जब तक हमको नहीं मिलेगी, हमारी आत्मा पे जो जन्म जन्म के जो दाग लगे हैं वो मिटेंगे कैसे? तो परमपिता परमात्मा की यह है ज्ञान बुद्धि। रामायण में कहानी देखो, आ गया कहानी का जिक्र। रामायण में कहानी ना, राम रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए। अच्छा ये तो पता है ना कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए तो उनको बताया किसने था संजीवनी बूटी लाने के लिए? तो रावण के राज में एक ऋषि थे, सुशिरण जी। सुशिरण जी उन्होंने बताया था कि इस दिशा में एक पहाड़ है जिसमें संजीवनी बूटी है। तुमको तो पहचान नहीं था। तो संजीवनी बूटी सिर्फ नहीं लाए थे, उस पहाड़ पे बहुत सारी चीजें थी। तो एक विशल्य करनी बूटी थी जो घाव को भरती थी, एक स्वर्ण करनी बूटी थी जो घाव को ठीक करती थी, और एक संघान करनी जो घाव को बिल्कुल परफेक्ट कर देगी, मतलब लिप पोत के, मतलब एकदम स्किन फिर एकदम बढ़िया। तो लक्ष्मण जी को सूर्य की किरणें, और एक और चीज थी ना, सूर्य की किरणें उनके घाव पे नहीं पड़ना चाहिए था, लक्ष्मण जी पर नहीं पड़ना चाहिए था। और हनुमान जी जब गए थे संजीवनी बूटी लाने तो सूर्य से बातें करके गए थे और कहे थे कि हे सूर्यदेव, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, कृपा करके जब तक मैं संजीवनी बूटी न लेकर आऊँ आप छुपे ही रहेंगे, आप प्रकट नहीं होंगे, लक्ष्मण जी पर आपकी किरण नहीं पड़नी चाहिए। और हनुमान जी ने ये बात याद दिला दी कि आपको याद ही होगा बचपन में मैंने किस तरह से आपको ही ग्रहण कर लिया था। मतलब एक तरह से उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा क्या डराना कहेंगे, है ना। एक तरह से उनको याद दिलाए कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आप मेरी बात नहीं मानेंगे वरना। तो ये चीज है। तो लक्ष्मण जी की कहानी हम समझिए क्या। तो यही है, हम सब लक्ष्मण रावण के तीर से, रावण के माया के तानों से, दुख से, चिंता परेशानी हलचल से बेहोश हो जाते हैं। फिर बाबा ये ज्ञान बुद्धि सुनाए हमको, मूर्छित से सुरजित करते। फिर बाबा ने बोला, गीता खंडन होने से सभी मनुष्य मात्र का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। कैसे गीता खंडन हुई? क्योंकि गीता एक्चुअली में गाई गई है शिव बाबा के द्वारा। हम सबको वो सीन याद है, मैं बार बार मंथन में ये दोहराती हूँ। जब गीता ज्ञान चलने वाला था, आकाश में एक दिव्य तेज लाइट फैला था, हजारों सूर्यों से तेज, जो अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था, बोला था बस करो प्रभु मुझे सहन नहीं होता। जब ऐसा बोला था तो परमात्मा शीतल रूप में अर्जुन कृष्ण जी के अंदर प्रवेश किए थे। वो लाइट, वो दिव्य लाइट, वो लाइट किसका था? वो प्रकाश स्वरूप कौन थे? वही तो परमात्मा जो श्री कृष्ण के तन में प्रवेश कर गए तो गीता ज्ञान दिया। ये आपको अणु गीता में इसका विवरण मिलेगा। अणु गीता इसका इससे ये रिलेटेड है कि जब युद्ध खत्म हुई ना तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु आप फिर से मुझे वो सुनाओ ना, आप जो युद्ध के समय में सुनाया था। पर अरे वो मैंने कहाँ सुनाया था, वो तो परम तत्व मेरे अंदर स्थित थे जो मैंने बोला, मैं जो तुम्हें बताता हूँ। फिर उन्होंने सारांश में कुछ बताया था जो कि अणु गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये रहस्य, ये सच्चाई है। तो जब हम गीता के भगवान ने श्री कृष्ण को मान लिए, भगवान तो गौण हो गए ना, परमात्मा से बुद्धि योग टूट गया। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? जब निराकार से ही आत्मा का संबंध टूट गया, अनाथ होगी, तो पवित्र कैसे बनेगी? हाँ। और योग अग्नि से तो पवित्र बनते हैं, परमात्मा के योग से, न कि गंगा जल से पवित्र बनते हैं। गंगा जल को तो कह देते हैं पतित पावनी, लेकिन क्या गंगा जल में नहा कर क्या सबके पाप धुल जाते हैं? या पावन दुनिया आ जाएगी उससे? हाँ। तो बाबा है ज्ञान के सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी पीने से कोई
पावन नहीं होता। मतलब गंगा जल पीने से को पावन नहीं होता। यह पढ़ाई है, पढ़ाई माना नॉलेज। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर में बनाए। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, तो शास्त्र आदिकाल से चले आ रहे हैं, अनादि से। मगर हम कहते हैं कि ड्रामा अनादि है, ड्रामा चला आ रहा है निरंतर। पर तो ऐसे नहीं, शास्त्र तो सतयुग में थोड़ी ना शास्त्र लिखे गए, शास्त्र लिखे गए द्वापर से। तो आधा कल्प तो शास्त्र नहीं थे ना, तो अनादि कैसे हो गया? अनादि तो ड्रामा है। आत्मा, देखो तीन चीज सिर्फ अनादि है जो कभी न मिटते हैं न घटते हैं, न कुछ नहीं होता उनको। एक आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा ड्रामा। ये तीन चीज अनादि है, बाकी सब कुछ भी नहीं। तो द्वापर से जो मनुष्य लिखते हैं वही तो शास्त्र बनते हैं। हाँ, बेहद के बाबा ने अपनी सारी जीवन कहानी हमें बताई, अभी आकर बताया, हमको तो मालूम ही नहीं था। कहते हैं सत्युग त्रेता मेरा पार्ट ही नहीं है, सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है। मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंधा हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सर भगवान ऐसा कह रहे हैं कि मेरा भी पार्ट ना लास्ट में आता है, ड्रामा के बंधन में मैं बंधा हुआ। सत्युग त्रेता मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सत्युग त्रेता में पार्ट नहीं है। वो तो द्वापर से आते हैं, धर्म पिता है, लोग अपना धर्म स्थापन करने आते हैं। पीछे पीछे नंबरवार सभी धर्म आते हैं। तो यह पूरा राज तुमको समझना है। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज भी अधूरा मिलेगा। देखो जितना धारण करोगे उतनी तुमको जगह मिलेगी, सीट मिलेगी। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे पहले राजा बनेंगे। यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ, तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है, लड़ना बिल्कुल नहीं है। हाँ, लड़ाई पे कल बताया गया था ना, लड़ना नहीं है। लड़ते हैं हम एक दूसरे के विचारों से। हाँ, तो एक दूसरे को सम्मान दे दो, बस लड़ाई खत्म हो जाएगी। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ ऐसे नहीं, बाबा रस्सी खींच लेते हैं। छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती, मतलब ध्यान में बाबा उतना जाने नहीं देते। क्योंकि एक उदाहरण भी है, अनुभव है कि ध्यान में वो गया, वो शख्स कुंडलियों को जागृत कर रहा था। वो होते ना 7 कुंडलियां, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और सहस्त्रवार, क्या क्या होते। वो एकदम बैठ गया सुबह के समय और कुंडली जागृत कर रहा था। अचानक ऐसी जागृति आई कि उसका प्राण पखेरु उड़ गए। इसीलिए बहुत लोग योग से डरते हैं, भय खाते हैं। लेकिन यहाँ योग में कोई मेहनत है कुछ नहीं करना, आसान से जिस अवसर तुमको आराम लगे, बैठना है बैठ के करो, खड़े हो जाओ, लेट कर करो, कुर्सी पे बैठो, नीचे बैठो, जैसे भी बैठो, बस आराम से शांति में बैठ जाओ और मन बुद्धि को दोनों भावों के बीच में एकाग्र करो और भगवान को याद करो। फील करो वो लाइट हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। और जो भी बातें मन फंसा है वो बात भगवान से शेयर करिए, आपको जरूर जवाब आएगा। और ऐसा जवाब आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो परमात्मा टचिंग है, परमात्म प्यार, परमात्म पालना और परमात्म पढ़ाई। परमात्म प्यार है, परमात्म प्यार मिल रहा है, हम कैसे चेक करेंगे? जिसको परमात्म प्यार मिल रहा हो ना, उसको किसी भी शख्स से, देहधारी से प्यार की उम्मीद ना होगी कि कोई मेरे इच्छा अनुसार काम नहीं करे तो मेरा मन फंस जाएगा, मैं दुखी हो जाऊंगी। नहीं, अगर दुखी हो रहे मतलब परमात्म प्यार नहीं ले पा रहे हो, नहीं मिल रहा है आपको। परमात्म पालना, भगवान हर तरह से आपको भरपूर कर रहा है, लेकिन आपको किसी न किसी से इच्छा है, इच्छा मात्र अविद्या बन जाओ। ये है परमात्मा, परमात्मा पाल रहे। कुछ भी कमी है तो भगवान पूरा करेगा ना। जब हम भगवान के शरणागति है, बलिहारी है, तो जिम्मेवारी किसकी है? भगवान की है ना, वो संभालेगा। और परमात्मा पढ़ाई, ये जो पढ़ाई, ये श्रीमद, ये संजीवनी बूटी की पढ़ाई, इसी पढ़ाई को याद करो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। क्योंकि उन सब से हम दिशा भ्रमित ही हुए और एक गड्ढे में नीचे उतरते गए। ये एक पढ़ाई है, एकमात्र पढ़ाई भगवान की पढ़ाई, जो आत्मा पढ़ रही है। बाकी जो भी पढ़ाई वो शरीर पढ़ रहा है, आत्मा नहीं पढ़ रही। आत्मा पढ़ेगी और आत्मा ही ऊपर चढ़ेगी, स्वर्ग तक पहुंचेगी, भगवान के गले का हार बनेगी। ये है परमात्म प्यार, परमात्म पालना और परमात्म पढ़ाई। समझ में आया? तो सभी लोग ये चीज कर रहे हैं ना, चेक करें, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, परीक्षा सब पर आती है, माया के युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटा है तो मनसा वाचा कर्म ना भूले होती है। परीक्षा सब पर आती, कुछ भी माया का वार न हो फिर तो शरीर ही छूट जाए, मतलब माया का वार तो होना ही होना है। इतने सारे विक्रम जमा एक एक करके तो आते ही रहेंगे ना, संपूर्ण अभी कोई नहीं बना है, यह घुड़दौड़ है।
राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं ना, राजस्व अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्व को दौड़ाते हैं। उस पर कोई राज्य पकड़ेगा, घोड़ा को पकड़ लिया, उस पर आप चढ़ाई करो, उस पर जीत हासिल करो, तो हुआ राजस्व, मतलब राजपाट के लिए हम ये अश्वमेध को दौड़ा रहे हैं। तो रजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ा दो। क्या बात है, वो तो स्थूल यज्ञ हो गया कि राजपाट के लिए घोड़े को दौड़ा दिया नगर नगर, हाँ, पूरे साम्राज्य विस्तार के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सूक्ष्म क्या करना है, ये रथ अर्थात ये शरीर, इस शरीर को शिव बाबा पर बलि चढ़ा दो। शरीर से अच्छा तन मन धन संबंध संपर्क जितनी चीजें बलि चढ़ा दो। यही है राजाई के लिए अपने अश्व को बलि चढ़ा देना। अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है, ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना तो मदद भी मिलेगी। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। परमपिता परमात्मा जो कि बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है, क्योंकि सभी बच्चे का पिता है ना, तो हक तो सभी को है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वाणी से परे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाबा कहते वानप्रस्थ, व्यर्थ वाणी से परे। व्यर्थ वाणी तो चलानी ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। सबको इकट्ठा जाना है, जब आफतें आती सब इकट्ठे मरते हैं ना, थोड़े बहुत गोले गिरेंगे गिरेंगे, मकान टूटेंगे, हाँ, मतलब प्रकृति का हलचल तो लास्ट में आएगी ही आएगी। इसलिए बच्चे कमाई में लग जाओ, यही सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाबा कमाई करेगा तो बच्चे खाएंगे, बाबा कुछ नहीं करेंगे। सबको अपनी अपनी कमाई खुद करनी है। तुम देवता बन रहे हो तो अशुद्ध वस्तु नहीं खा सकते, हाँ। कोई समझते हैं ये मछली आदि खाने में कोई पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी तो खिलाते हैं। तो देखा, कलयुग है ना, रस्म रिवाज ही एकदम पाप युक्त उल्टा हो गया है। तो पहले ज्ञान चिता पर बैठो, इन सब बातों से, वाहियात बातों से अपने को बचा लो। मनसा में विकल्प कितने भी है, परंतु कर्मेंद्र से कोई विकल्प विकर्म मत करना। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाए। कई आत्मा का अनुभव होता है कि जब से बाबा से जुड़े हैं, इस तरह की बातें, नई नई बातें आती हैं। अरे, तो वैद्यनाथ बाबा से इलाज चल रहा है ना, होम्योपैथिक दवा है ना, थोड़ी सी भी खाओ ना तो अंदर से जड़ से निकाल देते। एक छोटा सा दाना है, एक दवा खाए खुराक, अंदर से दो चार और खाए, और निकला और निकला, क्योंकि अंदर आपके भरे पड़े हैं ना, अंदर से जड़ से निकाल रहे, तो अंदर से आ रहे हैं, इलाज चल रहा है। घबराना नहीं, घबरा कर अगर हाथ छोड़ के दूसरे डॉक्टर पास चले गए तब तो बेड़ा गर्क ही है। इसलिए हिम्मत रखो, बाबा है ना, हिम्मत देते हैं ना। हिम्मत, बाबा बोलते हैं ना अपने बच्चों को, हिम्मत की टांग देते रहो, और आत्माओं से भी एक वो बात करते रहे। मन जिसका फंसता है वो बात करते रहे भगवान से, है ना। युद्ध है, उसमें जीतने के लिए बाबा हमें रोज रोज उस्तादी सिखाते हैं। भूले तो होती ही हैं, आखिर अभूल तो जरूर बनना है। अब भूल करके नहीं लिखे तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। किसी से कोई भूल हो गई, कोई बात कोई कहना चाह रहा है शेयर, वो पहले बाबा को लिख कर दे दे, पूरी कहानी लिख कर दे दे बाबा को। देखिए आपका 1 सेकंड में मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है किसी से कहने की, आप भगवान से लिख दो, क्लियर हो जाएगा। हाँ, फिर बाबा कहते हैं यहाँ कोई हथियार आदि नहीं है, ये गुप्त गवर्नमेंट है, अंडरग्राउंड। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं गिरे तो फिर जाओ सबके साथ, जैसे सब मच्छर मिसल जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था वो कौड़ी मिसल बन गया। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं, सदा सौभाग्यशाली। भाग्यशाली किसको कहते हैं, जिनको जो मिला। जैसे कुंडली में ही इनका बहुत अच्छा भाग है, लेकिन उस पर कोई पुरुषार्थ नहीं किया तो वो भाग्यशाली हो गया। लेकिन उसी भाग्य को यदि वो ईश्वर की याद से उसको 100 गुना बढ़ा दे तो वो सौभाग्यशाली। तो बनना है ना सबको सौभाग्य, भाग्य तो बन गया, भगवान से जुड़े भाग्य बन गया, भगवान के बच्चा बन गया, भगवान को पहचान लिया तो भाग्य बन गया। तो सिर्फ भाग्य बनने से काम नहीं चलेगा, उसको सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाना है ना। तो जितना उस पर हीरे मोती लगाते जाएंगे वो उतना ही अच्छा सुंदर बनेगा। तो वही चीज है, तो सौभाग्यशाली बनना है। अपने को बहुत संभालना भी है, संभाल वही सकेंगे जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है, जरूर 2 बार मुरली, पूरी पूरी मुरली जरूर पढ़नी है। मिनिमम है 2 बार, आप कितनी बार भी पढ़ो। जानकी दादी का उदाहरण था, वो थोड़ा लेट आई थी दादियों से, तो ब्रह्मा बाबा से पूछती थी कि हम तो बहुत लेट आए ना, तो हम इतना आगे थोड़ी ना बन पाएंगे, बढ़ पाएंगे। बाबा बोलते थे मुरली पढ़ो, रोज 5 बार मुरली पढ़ो। बोलते अच्छा 5 बार पढ़ने से हो जाएगा, तो मैं 10 बार पढ़ूंगी, 12 बार पढ़ूंगी, और कितना आगे चलेंगे। पता है उनके बारे में, वर्ल्ड की, उनके माइंड को ना स्टेबल
माइंड ऑफ द वर्ल्ड उनको माना गया था। उनके माइंड को जब भी चेक करो वो स्टेबल, कभी हलचल में तरंगे आई ही नहीं, इतनी स्टेबल महिला। स्वप्न में उनके माइंड की चेकिंग तो बिल्कुल स्टेबल, कोई हलचल नहीं। तो ये है मुरली की करामात। तो मुरली को रिवाइज जरूर करना है, धारणा करनी और करानी है, सबको बताना है। 21 जन्मों का राजभाग लेना कोई मासी का घर थोड़ी ना है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठा कर ले आओ, मतलब पालकी में बिठा कर भी ले आओ, अगर चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पर बिठा के लाओ, लेकिन लाओ। ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले, मतलब प्राण जाने वाला है लेकिन उसको रोक दो, मृत्यु को रोक दो, यमराज को रोक दो कि रुक जाओ, अभी हमने मुरली नहीं सुनी है, हमने भी ऑडियो नहीं की है, हमें करने दो। वो कुछ नहीं, वो चूं तक नहीं करेगा, वो खड़ा रहेगा हाथ बांधे। ये होता है, क्योंकि परमात्मा की वाणी कोई साधारण तो है नहीं ना, सबको रुकना पड़ेगा, वक्त रुक जाएगा। ये है इसकी कमाल। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वरीय धर्म के हो, सत्युग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचना को न जानने के कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। सच बात है, जब रचना को ही नहीं जाने, भगवान को नहीं जाने, तो उनके आदि मध्य अंत की रचना को क्या जानेंगे। सचखंड का मालिक, सचखंड का बादशाह हमें बना रहे हैं, है ना। ये खुदा दोस्त की कहानी भी है ना, भगवान दोस्त है बनते हैं। सुंदर कहानी थी ना। चलिए किसी और दिन सुनाऊंगी खुदा दोस्त की कहानी। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान, क्योंकि लंबा हो रहा है ना मंथन। मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सच्ची कमाई करनी है और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है, माया जीत जगत जीत बनना है। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है, 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। एक बल एक भरोसे से के आधार पर सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। तो जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। सच्ची दिल, सच्चा दिल कैसे विघ्न समाप्त होते हैं, क्योंकि उनका सच्चा दिल है। वो चारों तरफ से चेक करें कहीं से कोई निगेटिविटी तो नहीं आ रही है, वो खुद इसके पास जाकर बात करके शांति फैलाते हैं। शांति की किरणें, वाइब्रेशन अपनी वाणी से, मन से, कर्मों से फैलाते हैं, ताकि कहीं से कोई नेगेटिविटी न आए जो हमारी ईश्वरीय कृपा को सेंध लगा दे, रोक दे। तो इस बात को समझना है कि आत्माएं क्या क्या रही है। अब आत्मा नहीं कह रही, भगवान कहलवा रहे हैं, क्योंकि भगवान किसी के मुख द्वारा ही तो कहेंगे ना। तो ऐसे आप विघ्न जीत बनते हो। जहाँ सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है, उन पर पूरा भरोसा है, तो छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती। क्या बात, और क्या बोलेंगे बाबा, सब कुछ तो बाबा कह ही रहे हैं। बस एक मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई, उन्हीं की बात को याद रखे। और किसी की फलना चिल्ला, किसी ने ये बोला, वो क्या ऐसे एक्ट किया, किससे क्या बोला, नथिंग डजंट मैटर। सारा जीवन हमने यही यही करके अपने आप को एक मटेरियल बना दिया, एक मटेरियल। कोई उसमें जान है न कुछ है, जिसने जो बोला वही दाग लगाते चले गए और जमाते चले गए, गिरते चले गए। अभी तो बारी आई है मक्खन से बाल की तरह हमारी सारी बातें सिद्ध हो जाए। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी चमक से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी महक से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। शुक्र है बाबा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति।